राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी संस्कृति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है, पूरे अच्छी तरह से और डिटेल्ड में। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए, 25 जून दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 24 जून से ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, शाम को 6:12 से, और ये 25 जून को शाम 8:08 तक रहेगी। और पारण का समय 26 जून को 5:25 से 8:13 तक रहेगी। ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब निर्जला एकादशी के व्रत नियम के बारे में शास्त्र के अनुसार जान लेते हैं। निर्जला, जैसे कि नाम से पता चलता है, निर्जला इस शब्द से पता चलता है कि आपको बिना जल के यह व्रत संपन्न करना है। इस दिन जल, अन्न नहीं लेना है, चाय, कॉफी, जूस, फल आदि कुछ भी नहीं लेना है। निर्जला उपवास मतलब एकदम से उपवास, जल तक मुख में ग्रहण नहीं करना है। तो अब देखिए कि हमें इस व्रत में जल कब से नहीं लेना है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि 10वीं तिथि से ही जल नहीं पीना है, तो कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो हम लोगों की नहीं सुनेंगे, हम शास्त्र प्रमाणित बातों पर ध्यान देंगे। जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसको मानेंगे। अब देखिए, पद्म पुराण में जल पीने का नियम बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार सूर्योदय काल से सूर्योदय काल तक इसमें आपको जल नहीं पीना है। जैसे कि मान लीजिए हम 25 तारीख का एकादशी व्रत रखते हैं। 25 तारीख का जब सूर्योदय होगा तब से हमें जल नहीं पीने का नियम शुरू होगा, ठीक है ना। और एक कब तक रहेगा? 26 तारीख के सूर्योदय तक। समझ गए होंगे आप लोग। आपको सूर्योदय से सूर्योदय तक जल नहीं पीना है। तो जल आप सूर्योदय के पहले पी सकते हैं, इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। आपका व्रत 25 तारीख के सूर्योदय से शुरू हो रहा है, तो सूर्योदय से पहले आप जल पी सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको जल पीना है, अन्न नहीं खाना है, कोई फल, जूस कुछ नहीं, सिर्फ आप जल पी सकते हैं। अब देखिए, शास्त्र हमें क्या छूट देते हैं कि मुख में आपको जल कब कब लेना है। इसे भी शास्त्र में बताया गया है कि इस व्रत में कुल्ला अथवा तो आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल मुख में ग्रहण नहीं करना है, अन्यथा व्रत का भंग होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, कुल्ला क्या है। जब हम लोग वॉशरूम के लिए जाते हैं ना, तो उसके बाद जब हम लोग हाथ पैर धोते हैं तो मुख भी साफ करते हैं ना, कुल्ला करके, तो उसी को ही कुल्ला बोलते हैं। सिर्फ कुल्ला करना है, जल को अंदर पेट में अंदर नहीं जाने देना है, सिर्फ कुल्ला करना है, ठीक है। इसके बाद जब हम पूजन में बैठते हैं, जब पंडित जी पूजन कराते हैं, तो शुरुआत में जब हम लोग आचमन लेते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः आदि बोल करके, वह आचमन का जल छूट है, वह आप लोग मुख में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी निमित्त आपको जल मुख में नहीं लेना है, ग्रहण नहीं करना है। जी बिल्कुल, इस शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से आपको बता रही हूँ। घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, कई बीमार लोग भी होते हैं जिन्हें दवा लेने की आवश्यकता होती है, तो वे लोग दवा ले सकते हैं, जल पी सकते हैं। औषधि से व्रत खंडित नहीं होता है। कई लोग दुखी होते हैं कि हम एकादशी करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें दवा लेनी पड़ती है, तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, दवा लेने से यह व्रत खंडित नहीं होता है। यदि आप व्रत करते हैं और औषधि आपको लेना पड़े शरीर के स्वास्थ्य के लिए, तो ले सकते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग हैं जो निर्जला व्रत नहीं रखना चाहते हैं। जो लोग निर्जला व्रत नहीं रखना चाहते हैं, वे लोग केवल जल पीकर भी इस एकादशी व्रत को कर सकते हैं, अथवा जैसे आप नॉर्मल एकादशी व्रत करते हैं वैसे भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, वह पुण्य आपको नहीं मिलेगा, वह प्रभाव आपको नहीं मिलेगा जो आपको निर्जला एकादशी के व्रत करने से मिलेगा। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से, उसका अच्छी तरह से पालन करने से 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी का
और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशी का पुण्य आपको मिलता है। लेकिन जब आपका व्रत निर्जला व्रत होगा तब। जो लोग बीमार हैं, किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं पूर्ण निर्जला व्रत, तो वे लोग भी दुखी ना हुए, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर पा रहे हैं, हमको पुण्यों की आवश्यकता नहीं है प्रभु, हम तो आपको चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं, आपके प्रसन्नता को चाहते हैं। ऐसे ना आप अपने हृदय से प्रार्थना करें, पूर्ण समर्पण भाव से विनती करें और उन्हीं के समर्पण हो जाएं, तो आपकी एकादशी भी सफल हो जाएगी। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको पानी कब ग्रहण करना है, कब ग्रहण नहीं करना है, किनको ग्रहण करना है और किनको ग्रहण नहीं करना है। अब हम आगे के विषय पर चलते हैं कि हमको निर्जला एकादशी के दिन सुबह से क्या करना है। सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें और बिस्तर पर ही भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आज एकादशी का व्रत रख रहे हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए आप हमारी व्रत साधना को, हमारी तपस्या को सफलता प्रदान करें, ताकि हमारा व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, हमारा मन इधर उधर के विषयों पर न भटके, पूर्ण रूप से आपकी भक्ति में लीन रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। अब जिनको पूरी तरह से निर्जला रखना हो वह सूर्योदय से पहले जल पी लेंगे। देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, केवल जल पीना है, इसके अलावा आप दूध, घी, फल, अन्न कुछ भी नहीं खाएंगे। उसके बाद जब आप स्नान करने जाइएगा तो हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके भगवान का पूजन करें, पाठ करें, जप करें, जो हमारी दैनिक पूजा होती है, जो हम लोग करते हैं भगवान की पूजा, वैसे आप पूजा कर लेंगे। देखिए, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे वह अक्षय होगा। अक्षय मतलब होता है कि जो भी आपको पुण्य मिलेगा उसका कभी नाश नहीं होगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे क्या करना है। पूजन के बाद सूर्य देव भगवान को जल देना है, तुलसी मैया को जल देना है, पीपल वृक्ष में जल देकर 7 अथवा 21 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। गुरुवार का दिन है, पीपल वृक्ष का स्पर्श मत कीजिएगा, केवल शनिवार को ही पीपल वृक्ष का स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ये सभी कार्य ना अक्षय होगा तो जरूर से कर लीजिएगा। अब इसके बाद दान के लिए अनाज जो आपके पास हो, जैसे अनाज में चावल, गेहूं, उसका स्पर्श करके रख दीजिएगा। अगर आपके पास छाता, जूता, पंखा आदि उपलब्ध हो तो उसे भी स्पर्श करके रख दीजिएगा। लेकिन इस दिन जल से भरे मिट्टी का घड़ा का दान का बड़ा ही महत्व है। मिट्टी के घड़े का दान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप एक मिट्टी के घड़े में साफ शुद्ध जल भर दीजिएगा और उसमें अलग से थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख दीजिएगा। और यह घड़ा आपको दान कहाँ करना है, तो किसी मंदिर में जाकर अथवा किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में आप दे सकते हैं। अगर पास में मंदिर ना हो, कोई सदाचारी ब्राह्मण या दान या फिर वो आपसे दान ग्रहण नहीं करना चाहते हो, तो आप यह घड़े का दान पीपल देवता के पास भी रख कर आ सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो आपके घर में तुलसी जी तो होंगी, अथवा आसपास के तुलसी जी के पास हम घड़े का दान कर देंगे। दूसरा, ये ज्येष्ठ का महीना है, पशु पक्षियों के लिए आप पानी भरकर भी रख देंगे तो आपको वही पुण्य लाभ मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा, घड़ा का दान आपको जरूर करना है, क्योंकि ये शास्त्र में वर्णित है। आप निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे ना, तो उसमें स्वयं व्यास जी बता रहे हैं घड़े के दान के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत कथा चैनल पर अपलोड हो गया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। दान हो गया। अब आगे क्या करना है, आप समय निकाल कर विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष आदि सब सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। अब हमें आगे क्या करना है, तो यदि आप कोई जप करना चाहते हैं भगवान का, तो 108 या आप जितना करना चाहें उतना भगवान के नाम का जप कर लीजिएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कर लीजिएगा। अगर आप ये जप भी नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, तो एकादशी के दिन कम से कम आपको निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए।
अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, बुरे लोगों को संगति से बचना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अब शाम को क्या करना है? शाम को सूर्यास्त के आसपास भगवान का आपको फिर से पूजन करना है। जो आपको पूजन विधि जैसे आपको करना है वैसे फिर से आपको शाम की पूजा विधि करनी है। घी का दीपक जलाना है, जहाँ पर आप बैठकर भगवान की पूजन करेंगे, जप करेंगे वहाँ पर, और दरवाजे पर 2 तिल के तेल का दीपक जलाना है, दोनों साइड में दरवाजे के। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितनी देर भी आप निर्जला व्रत रहते हैं ना, तो हर प्रहर में आपका पुण्य बढ़ता जाएगा। जी हाँ, ये भी हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। सुमेरु पर्वत जैसा पाप ही क्यों न हो, यह सब जलकर भस्म हो जाता है। चाहे यह व्रत स्त्री करे या पुरुष करे, हर प्रहर में आपका पुण्य बढ़ता जाएगा यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो। अब इसके बाद बारी आती है रात्रि जागरण की। तो देखिए, एकादशी की रात्रि के जागरण का शास्त्रों में खूब महिमा बताई गई है। अब आप क्या करें, घी या तिल के तेल का दिया जलाकर जागरण करें। वैसे जागरण का विधान तो पूरी रात्रि का ही है, पूरी रात्रि तक जगना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे जितना बन सके, जितना हो सके, आप उतनी देर तक रात्रि का जागरण कर लीजिएगा। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, 24 तारीख के शाम 6:12 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। तो दोपहर के बाद से चावल मत खाइएगा, या तो मैं कहूँगी कि दशमी को चावल खाइए ही मत। दूसरी बात, आप एकादशी के दिन सुबह ना आप अपने पुराने ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा, कोई पेस्ट भी यूज नहीं कीजिएगा, चाहे वह आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। आयुर्वेदिक पेस्ट में भी नमक होता है। व्रत के दिन आप इसे न करें। और शास्त्र भी कहते हैं कि एकादशी के दिन दातुन भी नहीं करना चाहिए, किसी भी लकड़ी का दातुन आपको नहीं करना है। तो इस दिन क्या करें, कैसे ब्रश करें, दांतों को साफ कैसे करें? तो आप गुलाब पाउडर से अपने दांत साफ कर सकते हैं, अथवा या तो उंगली से ऐसे ही अपने मुख साफ कर सकते हैं। तीसरी बात, इस दिन में सोना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, व्रत उपवास का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है ना। इस दिन ना दान पुण्य खूब करना चाहिए। जितना आप दान पुण्य करेंगे ना, उतना ही आपका सब अक्षय होगा। एक व्यास जी ने स्वयं बताया है, आप जब कथा सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए इस दिन दान पुण्य खूब करिए, जितना आपके पास समर्थ हो उतना जरूर कीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन किसी से दान का कुछ लेना नहीं चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आखिरी बात देखिए, जितना व्रत के नियम जरूरी हैं उतना ही व्रत का पारण के नियम जरूरी हैं। पारण को भी ना हमें समय में ही करना होता है, इसके लिए हरिवासर, द्वादशी तिथि ये सब देखना होता है। पारण का समय आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, इसके अंदर ही आप लोग पारण कर लीजिएगा, तब जाकर हमको एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।